हाय फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का टाइम आ गया। शंकर जी और पार्वती माँ के विवाह का दिन। ओके। अच्छा, ये दिन बहुत पावरफुल है। जिस तरह से पोर्टल का फॉर्मेशन होता है या कोई डिवाइन डेज आते हैं तो हम कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते हैं। ओके। शिव जी का ये दिन अपने आप में ही एक महिमा लिए हुए है, तो इसके लिए तो कुछ अलग से बताने की ज़रूरत ही नहीं है। महाशिवरात्रि का दिन है। इस दिन हम सब सुबह सुबह उठ करके नहा धो के तैयार होकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते ही हैं, राइट। बट शिवरात्रि है, कुछ चीज़ों का अगर मैं बोलूँ तो मैं एक रिमाइंडर डाल देती हूँ आप लोगों को। कुछ चीज़ें आपको पता भी होंगी, कुछ एड ऑन्स हो जाएंगे, और वो सब चीज़ों का ध्यान रख के इस महाशिवरात्रि पे आप लोग रिचुअल्स रेमेडीज करेंगे जो आप लोगों की लाइफ में हेल्प करेगा। और एक चीज़ है, शंकर जी के साथ हम ये मानते हैं, शिव जी के साथ, कि जो चीज़ें हमारी कर्मों की वजह से नहीं मिल रही हैं, या फिर जो लोग किस्मत मानते हैं कि जो चीज़ किस्मत में नहीं है, ठीक है, या फिर कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें मिलनी ही नहीं, होना ही नहीं है, वो सब चीज़ें भी हो जाती हैं अगर शिव जी की कृपा हो जाए, उनसे हम प्रार्थना करें। एक वही है जो हर चीज़ को परे हटा के हमें चीज़ें दे देते हैं। शायद इसीलिए उन्हें भोले शंकर भी बोला जाता है कि इतने भोले हैं वो, ठीक है। तो यस, यहाँ पे विश्वास बढ़ जाता है हमारा कि उनसे मांगी गई कोई भी विश है या फिर कोई विनती प्रार्थना है, अगर सच्चे दिल से हमने मांग ली और ईश्वर ने सुन लिया तो वो पूरा होगा ही होगा। वहाँ पे कोई इफ एंड बट की गुंजाइश रह ही नहीं जाती है। ओके। सो सिर्फ शादी के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए, ज़िंदगी के हर विश के लिए हम उनसे प्रे करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहली बात, 3 अंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले ही जानते हैं, त्रिनेत्र उनको बोलते हैं, त्रिशूल उनके पास है, 3 पत्तों वाला बेल पत्र उनको चढ़ाते हैं हम। बहुत सारी मान्यताएं हैं और बड़े खुश होते हैं, ठीक है। तो 3 वैसे भी काफ़ी पावरफुल नंबर है। तो सबसे पहले जब सुबह सो के उठें आप, उस टाइम पे जैसे ही सो के उठते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये 3 उंगलियां अपनी बनाइए, 1 2 3, ठीक है। 3 बना करके आप यहाँ पे अपने फॉरहेड के पास, ये जो थर्ड आई होता है हमारा, राइट, यहाँ पे आप टैप 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 करेंगे, 1 2 3, सिर्फ 3 बार। ओके, 1 2 3, 3 बार यहाँ पे टैप करके, और सुबह सुबह ही सबसे पहले आपकी जो भी डेस्परेट विश है उसको प्रेजेंट टेंस में बोल देंगे। ओके। सबसे पहले सुबह सुबह अपनी विश बोल दीजिए प्रेजेंट टेंस में। फिर से 3 बार करेंगे आप, 1 2 3, अपनी विश बोली प्रेजेंट टेंस में, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। 1 2 3, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। 1 2 3, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। तो 1 2 या 3 विश से ज़्यादा मत लीजिएगा। हर विश के लिए आप ऐसे ही करेंगे, बहुत सारी विशेज़ नहीं, सिर्फ 3 विशेज़ के लिए सुबह सुबह उठ करके आप ये काम करेंगे। तो ये 3 का जो अंक है, इसका जो पावर है, वो सुबह से आप ले आए। आपने अपने यहाँ पे जो हम जैसे थर्ड आई बोलते हैं, राइट, उसको आपने एक्टिवेट किया, अपनी विश प्रेजेंट टेंस में बोली। अब आते हैं दिन की शुरुआत पे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर कर रहे हैं तो भी यही प्रक्रिया रहेगी। इसके बाद आप यस उठिए, नहाइए धोइए अच्छे से, गंगा जल थोड़ा पानी में मिला करके स्नान करें, ज़्यादा अच्छा है। ओके। एंड इसके बाद आप बैठ करके पूजा अर्चना करें, मंत्रों का जाप करें। अगर घर में कर रहे हैं तो मंदिर जा रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं तो शिव जी के रुद्राभिषेक के लिए अगर आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, पंडित जी वहाँ पे पंडित जी के माध्यम से ही आप रुद्राभिषेक करें, ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो नॉर्मल जिस तरह से हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वैसा अगर करना है तो आप क्या कर सकते, एक पात्र लें, उसमें आप गंगा जल डालें, पानी डालें, ठीक है। साथ में आप दूध लेके जाएंगे, दही लेके जाएंगे, शहद लेके जाएंगे। ये सब चीज़ों से कम ये 5 चीज़ें तो मानते ही हैं हम कि शिवलिंग पे अर्पित करते ही करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ लोग गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं, जिसको बहुत ही शुद्ध माना जाता है। ओके। और बहुत अच्छा भी मानते हैं हम जब उसे चढ़ाते हैं। तो अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप वो ले जा सकते हैं चढ़ाने के लिए। इन सब चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं। अगर सपोज़ ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पानी में गंगा जल मिला के भी अगर आप ले जाएंगे तो भी आप उससे गंगा जल पे चढ़ा के उनका अभिषेक कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने अभिषेक किया। फिर जो नॉर्मल हम जिस तरह से पूजा करते हैं, आपने बेलपत्र चढ़ाया, तिलक किया चंदन से, रोली से, और इसके बाद फिर आप फल चढ़ाइए, मेवा चढ़ाइए, जैसे भी करके अपनी पूजा अर्चना आप करते हैं वैसे ही करेंगे। साथ में जो लोग अपनी अपनी नौकरी के लिए या फिर
जो लोग क्या, सभी लोग, राइट, हमारी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस रहे, मनी का फ्लो रहे, ग्रोथ मिले हमें अपने करियर में, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ाई में आगे अच्छे अबंडेंस मिले। इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, एक मुट्ठी चावल लेंगे, आप चावल को हाथ में लेकर के प्रार्थना करेंगे, उनका नाम ध्यान करके, और फिर ये एक मुट्ठी चावल आप लोग शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। हर इंसान के लिए चावल अलग अलग ही होना चाहिए। अगर परिवार का एक कोई सदस्य सबके नाम से कर रहा है, कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब अपने अपने हाथों से चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। पर कई बार हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कैसे लेके जाएं, वो कैसे करेंगे, उनके हाथ से आप थोड़ा सा चावल टच करा के एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और वो सारा चावल लेके जाएं, वहाँ पे चढ़ाएं शिवलिंग पे। ओके, ये बहुत बहुत अच्छा है और इफ़ेक्टिव भी है। सिंपल रेमेडीज़ हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। एक बार साल में महाशिवरात्रि आ रही है, ठीक है। इसके साथ साथ जब बेलपत्र आप चढ़ाएंगे तो बेलपत्र चढ़ाते हुए आप हो सके तो इस बार सिर्फ राम राम का जाप करके बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र के ऊपर भी आप राम का नाम लिखिए। शिव जी हमेशा राम जी के ध्यान में ही लीन रहते हैं। ओके, तो जब आप बेलपत्र पे चंदन से राम लिख करके चढ़ाएंगे और फिर अपनी विनती प्रार्थना करेंगे तो एक अलग सा अनुभव होगा आपको, एक अलग सी शांति मिलेगी और यस, किस्मत के दरवाजे भी खुलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कर लीजिए। इसके अलावा अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिज़ायर्ड हस्बैंड के लिए। महाशिवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड हो या फिर यस बॉयज़ के लिए जो अपने वाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए। अभी क्या करना है आप लोगों को, एक मौली का रोल लेके जाएंगे, कच्चा धागा जिसे कलेवा भी हम बोलते हैं, राइट, वाइट रेड कलर का जो होता है जिसे पूजा में बांधते हैं। इस मौली को आप लेके जाएंगे और इस मौली से शिवलिंग के पास पार्वती माँ की मूर्ति रहती है। शिवलिंग और पार्वती माँ की मूर्ति में इसको 7 बार लपेटते हुए आप गठबंधन करेंगे। 7 बार लपेटने के बाद गांठ मार के इस धागे को तोड़ के बाकी का जो रोल बच गया वो आप अपने साथ वापस ला सकते हैं। रोल बांधने के बाद खड़े होकर के हाथ जोड़ करके पहले तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, बिना किसी काउंट के करें थोड़ी देर, और इसके बाद फिर माँ पार्वती के चरणों को हाथ लगा करके विनती प्रार्थना करें कि आप लोग भी विवाह के बंधन में बंध जाएं। आप लोगों के जो भी डिज़ायर्ड हस्बैंड है या सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी के लिए बैठे हैं इंतज़ार में, तो अच्छे अच्छे रिश्ते आए, आपकी शादी आपके मनपसंद लाइफ पार्टनर के साथ हो जाए, ठीक है। इस तरह की विनती प्रार्थना करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, शिवरात्रि के दिन जब हम मंदिर जाते हैं भीड़ बहुत होती है, जल्दी जल्दी पूजा करके सबको निकलना होता है, हम निकल के आ जाते हैं, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, बाकी सारी चीज़ें चढ़ाई और फिर हाथ जोड़ा चले आए। कभी भी शिवरात्रि के दिन आप खड़े खड़े नहीं आए मंदिर से, थोड़ा ही सही 5 मिनट 10 मिनट ही सही कहीं पे कोने में बैठें। अगर पूरे अंदर मंदिर में जगह नहीं है तो मंदिर के प्रांगण में कहीं पे भी एक जगह थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठें। बैठना बहुत ज़रूरी होता है जब हम मंदिर जाते हैं। कभी भी खड़े खड़े वापस नहीं आना चाहिए, थोड़ी देर बैठ के ध्यान लगाएं, ईश्वर का ध्यान करें। और जब आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं उस टाइम पे अपनी विशेष नहीं, आपको अपनी विशेष जो बोलनी थी आप शिवलिंग के पास खड़े होके बोल के आ गए, अब जब ध्यान में बैठे हो तो उनका सिर्फ शुक्र अदा करो। ओके, उनके लिए सिर्फ कृतज्ञता दिखाएं, धन्यवाद करें उनका, ठीक है। सिर्फ उनके ऊपर ध्यान लगा करके मग्न रहें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये काम ज़रूर करें। एक चीज़ और, नंदी, उनको कैसे भूल सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। नंदी के कानों में अपनी विशेष बोलने का बड़ा अच्छा महत्व मानते हैं लोग, बोलते भी हैं। आप लोग भी उसे मिस मत करिएगा, ज़रूर बोलिएगा। अगर पिछले साल बोला है, उससे पिछले साल बोला है, चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं तो विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। छोटा सा ही तो काम है, कान में अपनी विशेष तो बोलनी है। आपके लिए जो बहुत अच्छा है ईश्वर वो ज़रूर करेंगे, लेकिन जो जो रिचुअल्स हैं उनको हमें करते रहना चाहिए, ठीक है। मन में एक उल्लास भी मिलता है और फिर साथ में हम अपनी चीज़ों के साथ कनेक्टेड भी रहते हैं, ओके। आप चाहें तो पार्वती माँ का श्रृंगार लेके जा सकते हैं और उनको श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। ग्रैटिट्यूड होता है ये सब चीज़ें और कुछ नहीं है। हमारी एक भावना ईश्वर के प्रति हम दिखाते हैं कि हम कितने कृतज्ञ हैं, कितने खुश हैं उनकी दी हुई चीज़ों से, ओके। और यही कृतज्ञता तो हमको लाइफ में आगे बढ़ाती है, इसलिए आप ये सब चीज़ें लेके जा सकते हैं। जो लोग विधि विधान से रुद्राभिषेक करते हैं उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है।
तो महाशिवरात्रि का दिन बहुत पावन है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारे घर के आसपास ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे हम गठबंधन कर सके, या फिर कोई व्यवधान है जिसकी वजह से हम मंदिर जा ही नहीं सकते, तो फिर हम क्या करें? आप अपने घर में अगर चाहें तो एक प्लेट लें, उसमें मिट्टी से शिवलिंग बना लें, छोटा सा, अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए, ओके। छोटा सा शिवलिंग बना करके रखें और उसी के बगल में एक छोटी सी मूर्ति बना दें जिसको आप पार्वती माँ का नाम दें। इसके बाद इसी दोनों को आप आप इनका अभिषेक करें जल दूध से, और जो भी आपको चढ़ाना है प्रसाद आप वहीं पे चढ़ाएं, तिलक करें, गठबंधन इन्हीं का करें और वहीं पे बैठ के आराम से पूजा अर्चना करें। ठीक है, तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो भी मूर्ति या फोटो आपके पास रखी है आप उन्हीं को लपेटें और वहीं पे आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें कि यहीं पे मैंने आपका गठबंधन किया है, आप इसे स्वीकार करें। पहले तो वो स्वीकार करें, फिर अपनी विनती प्रार्थना करके छोड़ें आप। शिवरात्रि का बहुत इंपॉर्टेंट डे है। रात के समय जो लोग व्रत रख रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे दिन पॉजिटिव अफर्मेशन दें, गोल्डन मिनट का इस्तेमाल करें, ओके। शादी है उनकी, समझ लीजिए एनिवर्सरी है एक तरह से, तो शादी का टाइम है और उस दिन तो हमें बहुत खुश रहना है, सेल्फ लव में सुपर हाई रखना है। बॉयज़ एंड गर्ल्स जितने भी हैं सब अपने आपको जितना हो सके सेल्फ लव में हाई रखिए, ठीक है। अच्छा, रात को सोने से पहले आप सिंपल शिवा मैजिक बिगिन नाउ का चैंट कर सकते हैं। जो सबसे पावरफुल मंत्र है शिवरात्रि का वो है पार्वती स्वयंवर मंत्र। मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। पार्वती स्वयंवर मंत्र का जाप कर सकते हैं बैठ के। जिन जिन लोगों को अपनी शादी मैनिफेस्ट करनी है या फिर किसी और चीज़ के लिए भी, ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र सिर्फ शादी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, हर विश के लिए यूजफुल है, ओके। सो बैठ करके पार्वती स्वयंवर मंत्र का जाप कर सकते हैं। रात में सोने के टाइम पे शिवा मैजिक बिगिन नाउ लिख करके 108 टाइम्स बीच में सर्कल बना के अपनी विश लिखेंगे रेड कलर के पेन से। सुबह इस पेपर का क्या करेंगे, इस पेपर को आप पीपल के पेड़ के नीचे रख के आइए या मिट्टी में दबा दीजिए, जलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रिचुअल्स हैं जो आप महाशिवरात्रि पे परफॉर्म कर सकते हैं अपनी विशेस के लिए, और ये सारे रिचुअल्स बहुत पावरफुल हैं। प्लीज़ आप लोग करिए, एक भी मत छोड़िएगा इसमें से, ठीक है। छोटे बड़े जितने रिचुअल्स हैं और बाकी जिस तरह से आपके यहाँ पूजा अर्चना होती है आपको वो विधियाँ वैसे ही करनी है, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एड ऑन्स कर सकते हैं, ओके। तो अपनी विशेस जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करिए, शिव जी आप सब पे कृपा करें और आप सब अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।